प्यार का ऐसा नाता है, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख तेरी सूरत दिल को चैराता है। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है और ये जो गाना आज के शुरू में एक चंक की सूरत में मैंने आपको सुनाया, मेहदी हसन साहब ने गाया, महनाज बेगम ने गाया। ये गाना पाकिस्तान की सुपर हिट फिल्म सलाखे का ये गाना है, जिसको कंपोज किया था कमाल अहमद ने और लिखा था तस्लीम फ़ाज़ली। तस्लीम फ़ाज़ली जो कभी निशो बेगम के शोहर हुआ करते थे, पाकिस्तान के बहुत बड़े नगमा निगार थे। और कमाल अहमद का तो क्या ही कमाल था, उनकी मौसीकी का डंका बजा करता था। कहा जाता है निसार बस्मी और कमाल अहमद की मौसीकी के इतनी ज़्यादा ताकत हुआ करती थी, मौसीकी के अंदर इतनी पावर हुआ करती थी कि अक्सर गाने जो थे, उनके जो म्यूज़िक की धुनें हुआ करती थी, वो बॉलीवुड में कॉपी हुआ करती थी। और उसकी एक हकीकत आज आपको मैं दिखाने भी लगा हूँ, सुनाने भी लगा हूँ कि मेहदी हसन साहब का ये जो गाना था, अपने दौर का सुपर हिट गाना था, फ़िल्म की जान थी। और सलाखे अपने दौर की हसन अस्करी की फ़िल्म सुपर हिट फ़िल्म थी और ये ऐसी जज़्बाती कशमकश के इज़हार की एक फ़िल्म थी जो मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ पर बनाई गई थी। दोनों की एक्टिंग कमाल की थी और जिसकी मिसाल अभी तक दी जाती है। और इससे इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन ली गई कि ये गाना भी, ये म्यूज़िक की भी और ये फ़िल्म भी जो थी, इंडिया में कॉपी की गई। और किस पर? राजेश खन्ना पर एक फ़िल्म और दूसरी धर्मेंद्र पर। और फिर इससे जो जुड़ी हुई कहानी है वो आपको सुनाने लगा हूँ कि ये मेहदी हसन साहब का वो गाना है कि जिसको गाने के बाद किशोर कुमार ने बड़े दुख का इजहार किया था जब उन्हें ये पता चला कि ये तो मेहदी हसन साहब का गाना था जो उनसे गवा दिया गया है और इसको फिल्म का हिस्सा बनाया गया है। तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे और इतना गुस्सा किया था और उन्होंने कहा था, मैं तो अब फिल्म इंडस्ट्री ही छोड़ दूंगा, गाना ही छोड़ दूंगा। अब चोरी के गाने तुम लोग, म्यूज़िक भी तुम्हारा चोरी का होता है, इतना म्यार गिर गया है कि तुम हमसे धोखे के साथ ये गाने जो है रिकॉर्ड करवाते हो। उन्होंने पक्का ये इरादा कर लिया था, 1987 की ये बात है। और उन्होंने ये फैसला करते हुए कहा कि अब वो कोई और गाना नहीं गाएंगे। इसके बाद बप्पी लहरी ने उनसे एक आखिरी गाना भी गवाया था, लेकिन फिर ये गाना हकीकत में उनकी ज़िंदगी का आखिरी गाना साबित हुआ राजेश खन्ना के लिए। और फिर वो ये कह कर के वो अपने वापस अभाई गाँव चले जाएँगे, बम्बई छोड़ देंगे और शहर की रंगीनियाँ भी नहीं देखेंगे, बॉलीवुड की रंगीनियाँ भी नहीं देखेंगे। उनका दिल टूट गया था और फिर दिल ने उनको इतना दगा दिया कि एक आध महीने के अंदर ही उनकी मौत हो गई और वो इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, सुपर हिट फ़िल्म थी ये सलाखें, जो पाकिस्तान में मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ पर बनाई गई। और उसका ये जो गाना था, इस फ़िल्म की जान था। इसको खुशी के मौका पर भी गाया अकेले मेहदी हसन साहब ने। और उसके बाद जब इसको दुख भरे अंदाज में गाया था मेहदी हसन साहब ने महनाज के साथ, और इस पर बाबरा शरीफ ने जो एक्टिंग की थी, जो कमाल किया था और जो एक्सप्रेशन थे मोहम्मद अली के, ये इतनी थी कि कहते हैं कि उस दौर में सिनेमा हॉल के अंदर लोग, फैमिली जो थी, धाड़े मार मार कर रोया करती थी। और उसके बाद ये गाना जो था इतना पॉपुलर हुआ, जहाँ जिसने भी गाया उसने दिल से इसको गाया और कहा कि ये गाना ऐसा है जिसको गाने के बाद अपने दुख दर्द जो है और अपने गम का इजहार करने का और अपनी मोहब्बत का इजहार करने का एक मौका मिल जाता है। ये रूह का एक हिस्सा है और ऐसा ही हुआ। और ऐसा ही हुआ जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। मैंने आपको किशोर कुमार साहब के हवाले से बता दिया कि फिल्म एक बेगुनाह थी। 1991 में किशोर कुमार की मौत के 3-4 साल के बाद ये रिलीज़ हुई थी ये फिल्म। राजेश खन्ना पर यह गाना फिल्माया गया था दोनों सूरतों में। उन्होंने खुशी में भी ये गाना गाया था अकेले में, लेकिन उन्होंने इसको गमनाक अंदाज में जो गाया था साधना सरगम के साथ गाया। कहा जाता है किशोर कुमार साहब बाहर निकले तो उनके एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उनसे कहा कि आपने बहुत खूब गाया है, बल्कि मुझे तो लगता है आपने मेहदी हसन से भी ज़्यादा अच्छा गाया है। तो किशोर कुमार चौंक गए। उन्होंने कहा, ये गाना मेहदी हसन ने कब गाया है? किशोर कुमार जो थे मेहदी हसन के बड़े आशिक थे, बड़ी उनकी आवाज़ को पसंद किया करते थे। जब वो इंडिया जाते थे उनके साथ महफ़िलें भी किया करते थे। उन्हें ये पता चला कि मेहदी हसन जो है 1977 में रिलीज़ होने वाली सलाखे फ़िल्म के लिए ये गाना गा चुके हैं। तो उन्होंने राजेश खन्ना के सामने ही राजेश रोशन की ऐसी की तैसी पेड़ दी और कहा, आपने बड़ा जुल्म किया है। मैं तो पहले ही अब फिल्मों के गाने नहीं गाना चाहता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे साथ इतना अन्याय किया है, इतना जुल्म किया है मेरे साथ कि अब मेहदी हसन जैसे एक बहुत बड़े गुलकार का गाना जो है वो तुमने मुझसे गवा दिया और आने वाले वक्त में लोग इसको मुकाबलाबाजी के लिए इस्तेमाल किया करेंगे। कहा करेंगे, बताएं ये जो गाना है, ये जो बॉलीवुड ने चोरी किया है,
ये किशोर दा ने अच्छा गाया है या फिर मेहदी हसन ने गाना गाया था। राजेश रोशन से उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि ये गाना किसी और से गवा लें, लेकिन राजेश खन्ना ने कहा कि जो आपने गा दिया है मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा गाना नहीं हो सकता, आपने मेहदी हसन से ज़्यादा अच्छा गाना गाया है। खैर इस तरह से पैम्पर करके उनका गुस्सा जो था वो ख़त्म किया गया, लेकिन उसके बाद किशोर कुमार ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहे थे। राजेश खन्ना के लिए किशोर कुमार का ये फिर आखिरी गाना ही साबित हुआ था। एक और फिल्म थी जो 1992 में रिलीज़ हुई थी, विरोधी। धर्मेंद्र पर यही गाना जो था अब्दुल अजीज़, कुमार सानू और सारिका कपूर की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था और फिर धर्मेंद्र ने इस पर बहुत खूब इस अच्छे तरीके से इसको फिल्माने की कोशिश की थी। लेकिन जो मोहम्मद अली और बाबरा शरीफ ने एक्टिंग की थी उसका ना राजेश खन्ना की फ़िल्म में ना धर्मेंद्र की फ़िल्म में इसका कोई जोड़ ही नहीं था। पाकिस्तान की सलाखे फ़िल्म की आज भी मिसाल दी जाती है और ख़ास तौर पर इस गाने की और इस गाने से जुड़ी हुई जितनी भी जज्बाती कशमकश है, अदाकारी है, उसकी आज भी पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में मिसालें दी जाती हैं। अब ज़रा इंडिया के ये दोनों गाने सुनिए जो राजेश खन्ना और फिर धर्मेंद्र पर फिल्माए गए थे। तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है, देख के तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है।